आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स कर लिए थे, अब हम करेंगे 6 पार्ट से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 6 पार्ट। 6 नंबर हमारे पास क्या है, 15 रेज़ टू पावर 1/4, यानी कि y इक्वल टू आप क्या कर लो, x की पावर में 1/4 हम लिख सकते हैं। तो लेट कर लेंगे यहाँ से x इक्वल टू 16 एंड y इक्वल डेल्टा x इक्वल टू -1। क्लियर है इतना? तो डेल्टा y कितना आ गया अब आपके पास, x प्लस डेल्टा x, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन को करते हैं वैसे ही होंगे, -x की पावर 1/4। तो डेल्टा y इक्वल टू यहाँ तो लिख दो आप 15 रेज़ टू पावर 1/4, माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 रेज़ टू पावर 1/4। ठीक है, अच्छा x के प्लेस में यार 16 है, 16 आएगा, सॉरी। ठीक है, अब डेल्टा y आप लिख लो आराम से 15 की पावर 1/4, यहाँ क्या लिख देंगे हम, माइनस ये 1 है, यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर में अगर हम 4 कर दें तो कितना बनेगा, 16 तो बनेगा, इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा y इक्वल टू आ गया 15 रेज़ टू पावर 1/4 माइनस 2, कितना आ गया। ठीक है, अब आप इसको चाहो तो इस तरफ कर लो, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ 1/4 इक्वल टू, अच्छा पूरा करते हैं यार, -2 इक्वल टू डेल्टा वाई, यहाँ से आ जाएगा 15 की पावर 1/4 इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 2, तो डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई। यहाँ से क्या करो आप, डी वाई इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डी वाई इक्वल टू कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर है x की पावर 1/4। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, पिछली वीडियो में क्या करेंगे हम, 1 अपॉन तो लिख देंगे भाई 4, 1/4 लिख देंगे, और जो ये x है, x की पावर को मैं कर दूंगा 1/4 यहाँ पे, और माइनस कर दूंगा साथ में 1। क्लियर है? और आपके पास डेल्टा x कितना दिया है, डेल्टा x आपके पास -1, तो डी वाई इक्वल टू कितना आ गया, 1/4, यहाँ से इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा -3/4 इंटू -1, तो डी वाई इंटू में, ठीक है, डी वाई इक्वल टू कितना आ गया, 1/4, एक्स की पावर में आ जाएगा 3/4, यहाँ पर कितना आ गया, -1 है, तो मैं यहाँ पर ही -1 कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बार बार के बचड़े से यहीं कर दो। डी वाई कितना आ गया, -1/4 इंटू एक्स के प्लेस में 16 आ जाएगा, यहाँ पर 3/4, फिर डी वाई इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, -1/4 इंटू यहाँ पर है 16, तो 16 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया, -1/2 टू द 4 टू द 8। ठीक है, 4 इंटू 8 आ गया। क्लियर है इतना? उसके बाद हम क्या करेंगे, अब डी वाई इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, -1/32 आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने पे हमें मिलेगा -0.03125। ये चीज़ें आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, याद भी कर सकते हो। तो डेल्टा वाई को हम क्या लिख सकते हैं कि -0.03125, और ब्रैकेट में लिख दो कि डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई। ठीक है, यहाँ से आप इसको पुट इन फर्स्ट, यार इसको ना फर्स्ट इक्वेशन दे लिया करो खुद। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 15 रेज़ टू पावर 1/4 इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 2, 15 रेज़ टू पावर 1/4 इक्वल टू -0.03125 प्लस 2, इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.96875। ठीक है, यानी कि 15 रेज़ टू पावर 1/4 जो है वो इसके इक्वल है। अब करते हैं हम इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमारे पास है 26 रेज़ टू पावर 1/3, तो y इक्वल टू आ गया y इक्वल टू आ गया x रेज़ टू पावर 1/3, यहाँ से लेट x इक्वल टू कितना आ गया 27 एंड डेल्टा x इक्वल टू -1। ठीक है, तो डेल्टा y इक्वल टू
एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर 1/3 इक्वल माइनस एक्स रेज टू पावर 1/3। अब उसके बाद क्या करेंगे, डेल्टा वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 26 रेज टू पावर 1/3 माइनस 27 रेज टू पावर 1/3। तो डेल्टा वाई को आप लिख लो 26 रेज टू पावर 1/3 माइनस 3 की पावर में 3 इंटू 1/3। तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। डेल्टा वाई इक्वल टू कितना आ गया 26 रेज टू पावर 1/3 माइनस 3। उसके बाद 26 को यहीं रखो 1/3 माइनस 3 इक्वल टू डेल्टा वाई और 26 रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 3। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई। डी वाई इक्वल टू कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। मैं इसको अब डायरेक्ट लिख दूंगा। डी वाई इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/3 एक्स की पावर में 2/3। ठीक है, एक्स की पावर में कितना आ जाएगा 2/3। अब आपके पास एक्स के प्लेस में क्या है डी वाई इक्वल टू 1/3 इंटू में 27 रेज टू पावर 2/3। फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो 1/3 इंटू में 3 और इसका कर देंगे क्यूब इंटू 2/3। तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचता है अब, हमारे पास रह गया डी वाई इक्वल टू 1/3। यहाँ तो हो गया 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आ गया दोबारा से। ठीक है, माइनस था क्या, एक मिनट, यहाँ पर माइनस आएगा भाई। डेल्टा एक्स तो हमने यहाँ लिखा ही नहीं भाई, यहाँ पर -1 आएगा डेल्टा एक्स, यहाँ पर भी -1 डेल्टा एक्स आया तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट -1 कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1/27 जो किसके इक्वल आएगा, इसको डिवाइड करने पे हमें मिलेगा -0.0370, यानी कि डेल्टा वाई इक्वल टू आ गया -0.0370 और ब्रैकेट में लिखते हो कि डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, क्या थी हमारी फर्स्ट 26 रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 3, यानी कि 26 रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू -0.0370 प्लस 3। इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारे पास कितना आएगा, ये 26 रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू 2.9629। ठीक है, ये रहा हमारा 7th पार्ट। अब करते हैं 8th पार्ट को। अगला पार्ट है 255 रेज टू पावर 1/4। तो y इक्वल टू कितना आ गया x रेज टू पावर 1/4, यानी कि लेट x इक्वल टू आ गया 256 एंड डेल्टा x आ गया इक्वल टू -1। ठीक है, उसके बाद डेल्टा y इक्वल टू रख लो आप x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 1/4 माइनस x रेज टू पावर 1/4। डेल्टा y तो आ गया मेरे पास 255 रेज टू पावर 1/4 माइनस यहाँ आ जाएगा 256 रेज टू पावर 1/4। अब डेल्टा y इक्वल टू कितना आ गया 255 रेज टू पावर 1/4 माइनस ये किसका होता है भाई 256 जो है हमारा, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 की पावर 4 इंटू 1/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट। डेल्टा y कितना आ गया 255 रेज टू पावर 1/4 माइनस 4। उसके बाद 255 रेज टू पावर 1/4 माइनस 4 इक्वल टू डेल्टा y। तो 255 रेज टू पावर 1/4 इक्वल टू डेल्टा y प्लस 4, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद dy इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y और यहाँ क्या आ जाएगा dy इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो dy को dy रखो और dy अपॉन dx के प्लेस में क्या आ जाएगा, यहाँ देखो 1/4 है तो यह तो आ गया 1/4 और x की पावर में -3/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा डेल्टा x के प्लेस में -1। उसके बाद क्या करो कि x के प्लेस में जो वैल्यू उसको लिख लो, dy इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/4 इंटू 256 रेज टू पावर 3/4। ठीक है, और ये -1 को मैं अंदर कर रहा हूँ। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/4 इंटू 4 की पावर में
4 इंटू 3/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना आ गया अब, डी वाई आ गया हमारे पास, डी वाई इक्वल टू -1/4 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। 4 को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा अब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। और 64 को जब हम दोबारा से 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ही मिल जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी वाई इक्वल टू आ जाएगा -0.0039, ठीक है। और डेल्टा वाई इक्वल टू क्या हो गया भाई, 0.0039, यानी कि डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई। इसको आप पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 255 इक्वल टू डेल्टा वाई के प्लेस में आ जाएगा -0.0039 और प्लस कर देंगे हम 4 के साथ, तो 255 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 3.9961 आंसर, ठीक है। अब करते हैं इसका नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में है 82 वाई इक्वल टू कर दिया हमने इसके इक्वल, और एक्स के प्लेस में आ जाएगा हमारे पास, देखो 81 लिख सकते हैं और यहाँ पर 1 लिख दो। तो डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर 1/4 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/4, डेल्टा वाई इक्वल टू आ गया 82 रेज टू पावर 1/4 माइनस 81 रेज टू पावर 1/4, ठीक है। यहाँ से डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, आप देखो 3 के टेबल में आ सकता है नहीं, ठीक है। कितना आ जाएगा, 82 तो आ गया ऐसे ही, यहाँ क्या करो 3 की पावर में कर दो आप 4 इंटू 1/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल। डेल्टा वाई कितना आ गया, 82 रेज टू पावर 1/4 माइनस 3, 82 रेज टू पावर 1/4 माइनस 3 इक्वल टू डेल्टा वाई, और 82 रेज टू पावर 1/4 इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 3, हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, और डी वाई इक्वल टू कितना आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डी वाई इक्वल टू, हम इसकी डिफ्रेंशिएशन बार बार कर चुके हैं तो हम यहाँ लिख देंगे 1/4 एक्स रेज टू पावर 3/4 इंटू डेल्टा एक्स के प्लेस में आ जाएगा ओनली 1। तो डी वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 1/4 इंटू 81 रेज टू पावर 3/4, और 1 का तो हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल। अब हमारे पास कितना बचता है यहाँ पे, डी वाई बच गया हमारे पास इक्वल टू 1/3 3 9 3 27, 27 और 3 को करेंगे तो दोबारा से 81 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो दोबारा से हमें कितना मिल गया, सॉरी यार 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया 108 आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमें मिलेगा डी वाई इक्वल टू आ जाएगा 0.009, और डेल्टा वाई भी कितना है 0.009, इसको लिख सकते हैं आपकी डी वाई जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डेल्टा वाई के। अब इसको पुट कर दो आप, पुट इन फर्स्ट। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 82 रेज टू पावर 1/4 इक्वल टू डेल्टा वाई के प्लेस में आ जाएगा 0.009, और प्लस कर देंगे हम 3 के साथ करेंगे ना, हाँ 3 के साथ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 आया था। 3 के साथ करेंगे तो ये आ गया 82 रेज टू पावर 1/4 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया सॉल्व करके 3.009 आंसर। अब करते हैं इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट है 401 रेज टू पावर 1/2, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। ब्रेक डाउन कर दो इसको 400 और 1 के साथ। तो यहाँ लिख दो डेल्टा वाई इक्वल टू आ गया 401 रेज टू पावर 1/2, यहाँ आ जाएगा 1 एक्स के प्लेस में कितना आएगा, ठीक है 400 ही आएगा, माइनस यहाँ -400 रेज टू पावर 1/2। तो डेल्टा वाई कितना आ गया 401 रेज टू पावर 1/2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख देंगे भाई, 20 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 20 का स्क्वायर इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल। डेल्टा वाई कितना आ गया 401 रेज टू पावर 1/2 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर यार माइनस है, -20। उसके बाद 401 को आप यहाँ ले आओ, 1/2 -20 इक्वल टू आ गया डेल्टा वाई के,
और 401 को यहीं रखो, 1/2 इक्वल टू आ गया डेल्टा वाई प्लस 20, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं तो आपकी स्पीड एकदम से बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। तो डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, तो यहाँ आ जाएगा डी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पर डेल्टा एक्स। तो डी वाई कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस में कितना आएगा, एक्स की पावर 1/2 है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं भाई, 1/2 डी वाई इक्वल टू 1/2 और x की पावर 1/2, ठीक है, x की पावर 1/2 इंटू डेल्टा एक्स कितना है हमारे पास, डेल्टा एक्स है हमारे पास 1, इतना कर लिया। तो डी वाई कितना आ गया 1/2 इंटू 400 रेज टू पावर 1/2, हमें पता है कितना आएगा 1/2 इंटू 20 रेज टू पावर 2 इंटू 1/2। आपने पूरा पूरा करना है तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहां पर आ गया हमारे पास डी वाई इक्वल टू आ गया 1/40, कितना आ गया 1/40 आ गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि डी वाई इक्वल टू लिख दो आप 0.025, इतना क्लियर है। तो डेल्टा वाई भी कितना हो गया 0.025 और ब्रैकेट में क्या आ गया डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई। पुट इन फर्स्ट, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन थी 401 रेज टू पावर 1/2 इक्वल टू डेल्टा वाई हमारा आ गया 0.025 और प्लस में है हमारे पास ये 20, तो आंसर कितना आ गया 401 रेज टू पावर 1/2 20.025, ये रहा हमारा 10th पार्ट। अब करते हैं 11th पार्ट में हमारे पास है 0.0037 रेज पर 1/2। अब आप सोच रहे होंगे कि हम x को ऐसे कैसे ढूंढ रहे हैं, देखो x हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम बाद में क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं आराम से, इसलिए मैं ऐसी वैल्यूज ले रहे हैं हम इसकी ताकि इसका स्क्वायर रूट आराम से बन सके। देखो जैसे इसका बन जाएगा 36 का करते भाई 6 होता है, तो आराम से इसका स्क्वायर रूट बन सकता है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई इक्वल टू ये तो आ गया 0.0037 रेज टू पावर 1/2 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा x के प्लेस में आ जाएगा 0.0036 रेज टू पावर 1/2। अब डेल्टा y इक्वल टू आ गया 0.0037 रेज टू पावर 1/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.06 आएगा ओनली, ठीक है 0.06 और इसकी पावर में आ जाएगा 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, डेल्टा वाई कितना आ गया 0.0037 रेज टू पावर 1/2 माइनस 0.06, उसके बाद घुमा के लिख लो 0.0037 रेज टू पावर 1/2 माइनस 0.06 इक्वल टू डेल्टा वाई। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से 0037 रेज टू पावर 1/2 माइनस इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 0.06, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई। उसके बाद डी वाई हमारे पास ऐसे रहेगा और डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब हमारे पास क्या दोबारा से यही है, तो डी वाई इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 और डेल्टा एक्स हमारे पास कितना है 0.0001, ठीक है। तो डी वाई आपके पास आ गया 0.0001 अपॉन 2 इंटू एक्स के प्लेस में कितना लिख देंगे हम 0.0036 और इसकी पावर 1/2। जब हम इसको आगे करेंगे तो डी वाई इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 0.0001 अपॉन में 2 इंटू 0.06 रेज टू पावर 2 इंटू 1/2 और इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब हमारे पास कितना आ गया ये तो डी वाई आप लिख लो, डी वाई इक्वल टू आ गया 0.0001 अपॉन यहाँ पर है 0.06 और इसको हम क्या लिख सकते हैं अब आराम से 2 इंटू 0.06 कितना बन जाएगा भाई 12 बन जाएगा, यानी कि 0.12 आ गया, ठीक है। अब डेसिमल उड़ा लो यहीं पे, जब हम इसका डेसिमल खत्म करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 और 4, यहाँ से उड़ाया तो ऊपर 2 आ जाएंगे,
2 जीरो से 2 जीरो चली गई, हमारे पास कितना बच गया अब, डी वाई इक्वल टू आ गया 1/12, ठीक है, और ये 2 जीरो साथ में, इसको जब डिवाइड करेंगे तो डी वाई हमें मिलेगा 0.00083, ठीक है। तो डेल्टा वाई भी कितना हो गया 0.00083, ब्रैकेट में लिख दो, डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 0.0037 रेज टू पावर 1/2 इक्वल टू डेल्टा वाई के प्लेस में आ जाएगा 0.00083 प्लस 0.06, इसको जब ऐड करेंगे हमें मिलेगा 0.0037 रेज टू पावर 1/2 इक्वल टू आ गया 0.06083 आंसर, ठीक है। अब करते हैं इसका 12th पार्ट। अब 12 नंबर में हम क्या करेंगे, 26.57 दिया है तो इसको भी सेम वही प्रोसीजर चलेगा, लेकिन यहाँ पर 27 करेंगे तो हमें पता है कि 27 का क्यूब रूट करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा आराम से, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना ले लो माइनस करके, यानी कि 27 में से माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा ये 0.43 माइनस 0.43। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 26.57 तो एज इट इज आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया -27 1/3, डेल्टा वाई इक्वल टू 26.57 रेज टू पावर 1/3, यहाँ कितना आ गया 3 की पावर में 3 इंटू 1/3, तो डेल्टा वाई आराम से कितना आ गया 26.57 रेज टू पावर 1/3 माइनस 3, 26.57 रेज टू पावर 1/3 माइनस 3 इक्वल टू डेल्टा वाई, यहाँ पर कितना आ गया 26.57 रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 3, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे, डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, यहाँ आ गया डी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स और डेल्टा एक्स इंटू में, तो डी वाई इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर देखो 1/3 है, हम लिख सकते हैं 1/3 एक्स की पावर 2/3, क्लियर है इतना, और इंटू डेल्टा एक्स आपके पास कितना है अब -0.43, ठीक है। तो यहाँ लिख लो डी वाई इक्वल टू कितना आ गया 1/3 और एक्स के प्लेस में कितना आ जाएगा 27 रेज टू पावर 2/3, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.43 लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा -0.43 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 2/3, एक मिनट 3 आएगा यार, तो 3 से ये 3 कैंसिल, अब हमारे पास कितना आ गया डी वाई कितना आ गया, अब डी वाई हमारे पास आ गया है -0.43 अपॉन 3 3 9 9 3 27, मैं यहाँ के लिख रहा हूँ 27 लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट 27, अब डेसिमल को डालो तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो डी वाई आपको मिलेगा इक्वल टू -0.015, यानी कि डेल्टा वाई भी किसके इक्वल आ गया -0.015, यहाँ लिख लो डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, पुट इन फर्स्ट। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 26.57 रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू डेल्टा वाई के प्लेस में आ गया -0.015 प्लस 3, यहाँ पर आ गया हमारे पास 26.57 रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू, इसको जब हमने माइनस किया तो ये आ जाएगा 2.948 आंसर, ठीक है। अब करते हैं इसका 13 पार्ट। 81.5 हमारे पास 13 पार्ट है और रेस्ट पावर 1/4, ये तो सिंपल है, 81 को हम x मान लेंगे और 0.5 को हम डेल्टा x मान लेंगे। यहाँ हमारे पास आ गया 81.5 डायरेक्ट आ गया 1/4 माइनस 81 रेज टू पावर 1/4, तो डेल्टा y कितना निकल के आ गया 81.5 रेज टू पावर 1/4 माइनस 3 से कर देंगे इसको 3 की पावर में 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, डेल्टा y कितना आ गया इक्वल टू 81.5 रेज टू पावर 1/4 माइनस 3 बचा, तो 81.5 रेज टू पावर 1/4 माइनस 3 इक्वल टू डेल्टा वाई, ठीक है, और 81.5 रेज टू पावर 1/4 इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 3, इसको दे देंगे इक्वेशन 1। तो डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, डी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा
एक्स। अब आपके पास एक्स रेज टू पावर 1/4 है, तो डी वाई कितना आ गया 1/4 एक्स रेज टू पावर 3/4, और डेल्टा एक्स आपके पास कितना है 0.5। तो डी वाई इक्वल टू आप लिख लो 1/4 इंटू, यहाँ आ जाएगा आपके पास एक्स के प्लेस में कितना आएगा, एक्स के प्लेस में हमारे पास 81 रेज टू पावर 3/4, और चाहो तो आप 0.5 को डायरेक्ट लिख लो, ठीक है, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0.5 अपॉन में 4 इंटू 3 की पावर में 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। डी वाई हमारे पास कितना आ गया 0.5 डिवाइड बाय 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 को हम जब 4 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 108 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ गया 108 आ गया, डेसिमल को उड़ा दो यहाँ से 1080 आ गया। इतना क्लियर है। उसके बाद क्या करो, डी वाई हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.0046, यानी कि डेल्टा वाई भी क्या है 0.0046, और ब्रैकेट में लिख दो डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई। पुट इन फर्स्ट, जब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये रही, इक्वल टू डेल्टा वाई हमारे पास कितना आया है 0.0046 प्लस 3, कितना आ गया 81.5 रेज टू पावर 1/4 हमारे पास आ गया 3.0046 आंसर। अब करते हैं इसका हम 14 नंबर पार्ट और 50 नंबर पार्ट को। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 14 नंबर पार्ट में 3.968 रेज टू पावर 3/2। अब यहाँ पर 3/2 नया कंसेप्ट आया, ठीक है, अभी तक हमने 1/5 1/4 1/3 किया, अब यहाँ पर क्या आ गया 3/2। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप सेम प्रोसीजर वही कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 4, एक्स आ गया 4, डेल्टा एक्स आ गया माइनस 0.032। तो यहाँ डेल्टा वाई तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3.968 रेज टू पावर 3/2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 की पावर में 3/2, तो डेल्टा वाई कितना आ गया 3.968 रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 की पावर में कर दो आप 2 इंटू 3/2, इसको काट दो, कितना आ गया डेल्टा वाई कितना आ गया हमारे पास 3.968 रेज टू पावर 3/2 माइनस 8, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा 3.968 रेज टू पावर 3/2 माइनस 8 इक्वल टू डेल्टा वाई। तो 3.968 3/2 इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 8, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, डी वाई कितना आ गया अब डी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डी वाई इक्वल टू कितना आ गया, अब देखो यहाँ पर क्या है 3/2 है, तो 3/2 को आप एज इट इज लिख लो, ये आ जाएगा आपके पास 3/2, ठीक है, ये तो आ गया 3/2, और x को आप यहीं रखो, क्योंकि देखो जब हम क्या करेंगे x की पावर आपके पास है 3/2 और इसको हम माइनस कर देंगे 1 के साथ, तो हमारे पास कितना आएगा ये डी वाई इक्वल टू आ जाएगा 3/2 और x की पावर में आ जाएगा 1/2। अब अगर हम इसको लेके जाएंगे नीचे तो नेगेटिव में आ जाएगा, इसलिए हम इसको ऊपर ही रहने देंगे। क्लियर है इतना? अच्छा जी, इसके बाद डेल्टा एक्स आपके पास कितना है, डेल्टा एक्स आपके पास -0.032, ठीक है। डी वाई कितना आ गया 3/2 और 4 यहाँ पे आ गया 1/2 इंटू -0.032। उसके बाद क्या करेंगे, डी वाई को आप ऐसे ही रखो और यहाँ पर क्या आ गया 3/2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसको कैसे लिख सकते हैं भाई 2 की पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ कितना आ गया 0.032 बचा हुआ है। तो डी वाई कितना आ गया, हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई आपस में, जीरो माइनस ये माइनस है, ठीक है, -0.096 आ गया, कितना आ गया -0.096, और डेल्टा वाई भी क्या आ गया -0.096 आ गया, यानी कि ये आ गया डी वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई के। और पुट इन फर्स्ट, अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3.968 रेज टू पावर 3/2 इक्वल टू डेल्टा वाई के प्लेस में 0.096 प्लस 8 आ गया, 3.968 रेज टू पावर 3/2 इक्वल टू जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा ये 7.904 आंसर, ठीक है। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट 50 नंबर, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस का साइन है। 50 नंबर पार्ट करते हैं।
15 नंबर पार्ट में 32.15। अब देखो यहाँ पर 5 है तो इसको हम 32 रहने देंगे, ठीक है। अगर इसको 32 रहने देंगे तो हमें पता है कि 2 की पावर अगर 5 करेंगे तो आपस में आराम से कट जाएगा, इसलिए मैंने इसको 32 एक्स को 32 लिखा और यहाँ पर डेल्टा एक्स 0.15। हमारे पास कितना आ गया अब ये 32.15 रेज टू पावर 1/5 माइनस 32 रेज टू पावर 1/5। डेल्टा वाई इक्वल टू 32.15 रेज टू पावर 1/5 माइनस 2 की पावर कर दो 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। डेल्टा वाई कितना आ गया 32.15 रेज टू पावर 1/5, यहाँ आ गया हमारे पास ओनली 2। अब क्या करेंगे 32.15 रेज टू पावर 1/5 माइनस 2 इक्वल टू डेल्टा वाई, और 32.15 रेज टू पावर 1/5 को आप क्या लिख सकते हो इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 2 आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई कर सकते हैं, और डी वाई इक्वल टू क्या लिख दो डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डी वाई आपके पास कितना आ गया यहाँ पर 1/5 है, ठीक है। तो 1/5 का मतलब क्या आ रहा है आपके पास कि ये 1/5 तो आएगा, ठीक है, और इंटू में एक्स की पावर हो जाएगी 4/5 इंटू डेल्टा एक्स आपके पास कितना है, डेल्टा एक्स आपके पास 0.15 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे डी वाई इक्वल टू यहाँ हमारे पास है, अच्छा इसको ना 0.15 यहीं लिख दो डायरेक्ट, और अपोन में 5 इंटू एक्स की पावर एक्स हमारे पास 32 है और यहाँ आ गया 4/5। क्लियर है इतना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.15 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 रेज टू पावर 5 इंटू 4/5। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 5 के साथ 5 कट गया। अब ये कितना आ गया 2 की पावर 4 आ गया, ठीक है। हमारे पास कितना आ रहा है अब ये आ गया डी वाई अपॉन डी वाई इक्वल टू 0.15 अपॉन में कितना आ गया 5 इंटू 2 की पावर कितना आया 4, यानी कि 2 की पावर हो गया हमारे पास 4 16 हो गया ना, इसको लिख दो 16। अब डी वाई इक्वल टू कितना आ गया 0.15 डिवाइड बाय 16 5 80, और डेसिमल को खत्म कर दो तो 2 जीरो नीचे आराम से आ गए, ठीक है। इसको अब हम डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा 0.00187, ठीक है, यानी कि ये किसके इक्वल है डेल्टा वाई के 0.00187, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में लिख दो डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, और पुट इन फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो 32.15 रेज टू पावर 1/5 इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है 0.00187, प्लस में हमारे पास कितना था 2, कितना आ गया 32.1 रेज टू पावर 1/5 इक्वल टू आ गया 2.00187 आंसर, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके 15 पार्ट्स थे। हमने सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। अब करेंगे इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।